सुबह उठते ही गर्मी नॉर्मल से ज़्यादा है। हवा में धूल है, पानी का प्रेशर कम हो गया है और खेतों में फसल सूख रही है और किसी को समझ ही नहीं आ रहा, ये सब अचानक क्यों हो रहा है। सच ये है, ये अचानक नहीं होता। नेचर जब धीरे-धीरे कमज़ोर होती है तो इम्पैक्ट एक दिन डायरेक्ट हमारी ज़िंदगी पर पड़ता है। आज हम बात करेंगे अरावली हिल्स की, जो शायद आपके घरों से दूर हो, लेकिन आपकी सांस, पानी और फ्यूचर से बहुत करीब है। अरावली हिल्स भारत की सबसे पुरानी पहाड़ी रेंज है, करोड़ों साल पुरानी। ये राजस्थान से शुरू होती है, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर को क्रॉस करती है और गुजरात तक जाती है। लेकिन अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये एक नेचुरल सिस्टम है जो गर्मी को कंट्रोल करता है, हवा की डायरेक्शन को स्लो करता है, पानी को ज़मीन के अंदर भेजता है, धूल और पोल्यूशन को रोकता है। सिंपल शब्दों में कहें तो अरावली नॉर्थ इंडिया का एसी वाटर टैंक और एयर फिल्टर सब एक साथ। अभी क्यों बात हो रही है अरावली की? रिसेंट सालों में एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया। गवर्नमेंट की नई डेफिनेशन के हिसाब से सिर्फ 100 मीटर से ऊपर वाली हिल्स को ही अरावली माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है, जो छोटी मीडियम हिल्स थी, जो असल में पानी रिचार्ज, ग्रीन कवर और बायोडाइवर्सिटी संभाल रही थी, उन्हें प्रोटेक्शन से बाहर कर दिया गया। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं लगभग 90% अरावली एरिया रिस्क में आ गया है। माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का प्रेशर बढ़ सकता है, जो डैमेज होगा वो रिवर्स करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ये सिर्फ लीगल डिबेट नहीं है, ये आपके फ्यूचर का सवाल है। अगर अरावली नहीं रही तो क्या होगा? फर्स्ट, गर्मी और हीट वेव्स और ज़्यादा होंगी। अरावली की हवा की स्पीड को स्लो करती है जब ये बैरियर कमज़ोर होता है। थार डेजर्ट की हॉट वाइन सीधा एनसीआर तक पहुंचती है, टेम्परेचर और तेज़ बढ़ता है, हीट वेव्स लॉन्गस्ट और डेंजरस हो जाती हैं। मतलब ज़्यादा एसी, ज़्यादा बिल, ज़्यादा बिजली, ज़्यादा हेल्थ इश्यूज। सेकेंड, पानी का सबसे बड़ा क्राइसिस। अरावली एक स्पॉन्ज जैसे काम करती है। बारिश का पानी पहाड़ों से धीरे धीरे नीचे जाता है, ज़मीन के अंदर स्टोर होता है, बोरवेल और हैंड पंप रिचार्ज होता है। जब पहाड़ कट होते हैं, पानी सीधा बह जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होता, बोरवेल सूखने लगते हैं। आज जो वाटर टैंकर प्रॉब्लम है, कल डेली रियलिटी बन सकती है। थर्ड, पॉल्यूशन और डस्ट स्टॉर्म्स। अरावली एक नेचुरल वॉल है जो डस्ट को ब्लॉक करती है, पॉल्यूशन को स्प्रेड होने से रोकती है। अगर ये वॉल वीक हो गई तो एनसीआर में डस्ट स्टॉर्म्स कॉमन होंगे, PM 2.5 और PM 10 और बढ़ेंगे, अस्थमा, लंग्स प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। मतलब बच्चों और बुजुर्गों के लिए रिस्क, हॉस्पिटल का प्रेशर बढ़ेगा। फोर्थ, खेती और गांव सबसे ज़्यादा अफेक्टेड। नेचर का सबसे पहला इम्पैक्ट फार्मर्स पर पड़ता है। रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, मिट्टी की मॉइस्चर कम होती है, फसल फेल होने लगती है। इसका रिजल्ट महंगाई बढ़ती है, फूड सिक्योरिटी वीक होती है, माइग्रेशन बढ़ता है, सिटी का प्रॉब्लम लगता है लेकिन असर पूरे देश पर पड़ता है। फिफ्थ, वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट। अरावली में लेपर्ड्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, रेयर प्लांट्स सब रहते हैं। जब जंगल टूटेगा, एनिमल शहर की तरफ आएंगे, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, फॉरेस्ट्स परमानेंटली लॉस्ट होंगे। नेचर जब जगह छोड़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। अब सवाल क्या अभी कुछ किया जा सकता है? हाँ, लेकिन अभी। फर्स्ट, स्ट्रॉन्ग लॉस एंड प्रोटेक्शन। पुरानी अरावली बाउंड्रीज को वापस प्रोटेक्ट करना होगा। सेकंड, इल्लीगल माइनिंग पर ज़ीरो टॉलरेंस। सिर्फ रूल बनाना नहीं, ग्राउंड लेवल पर इन्फोर्समेंट चाहिए। थर्ड, अरावली ग्रीन वॉल प्रोटेक्ट। डिवाइडेड लैंड पर लार्ज स्केल प्लांटेशन ताकि इकोसिस्टम धीरे धीरे रिकवर हो। फोर्थ, पब्लिक अवेयरनेस। जब लोग बोलते हैं
तब पॉलिसी बदलती है। साइलेंस इज इक्वल टू परमिशन। अरावली अगर नहीं रही तो प्रॉब्लम पहाड़ों की नहीं होगी, प्रॉब्लम हमारी सांस, पानी और सर्वाइवल की होगी। यह इन्वायरमेंट का इशू नहीं, ये ह्यूमन लाइफ का इशू है। आज हम अरावली को दूर समझ रहे हैं, कल जब पानी, हवा और ज़मीन साथ छोड़ देंगे तब समझ आएगा कि नेचर को इग्नोर करना कितना महंगा पड़ता है। कमेंट में लिखो, क्या अरावली को बचाना ज़रूरी है? वीडियो को शेयर करो क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे पहला सॉल्यूशन है।